Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss second part of offences against state under Indian Penal Code, that is section 124A to section 126. Offense of sedition we will discuss under this particular lecture. The provision mentioned under section 124A to 126 we will discuss under this particular lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सेक्शन 124A, 125 एंड 126 ये सेक्शन सब डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Offences against state, part second. Section 124A deals with sedition, राजद्रोह, देशद्रोह का ऑफेंस सेक्शन 124 में, सेक्शन 124A में प्रोवाइड किया हुआ है. So whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India. So ऐसा पर्सन जो by words कुछ कहकर either spoken और written, वो चाहे लिखा हुआ हो या वो बोल रहा हो, और by signs या कोई साइन के जरिए, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या ऐसा कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसके जरिए, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, उसके बोलने के जरिए, लिखावट के जरिए, साइन के जरिए या कोई रिप्रेजेंटेशन के जरिए अगर हेट्रेड पैदा करता है, लोगों में नफरत पैदा करता है या लोगों में असंतोष निर्माण करता है, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. सो जो लॉफुल गवर्नमेंट है, जो लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन वर्ड्स के जरिए, साइन के जरिए या और कोई बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोगों में नफरत पैदा करता है या असंतोष पैदा करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो ऐसा पर्सन ऑफेंस ऑफ सेडिशन के लिए लायबल हो सकता है. सो सच पर्सन शैल बी पनिश्ड with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. तो क्या हुआ कि ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नफरत फैलाता है या असंतोष पैदा करता है अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए या वर्ड्स के जरिए, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, उसमें फाइन भी ऐड हो सकता है, और विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years या 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसमें फाइन ऐड हो सकता है, और विथ फाइन ऑल्सो और विथ बोथ, ये उसकी सजा हो सकती है सेडिशन के लिए. अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज देयर. द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी. तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या होता है. इट इंक्लूड्स डिसलॉयलिटी, लॉयलिटी ईमानदारी, डिसलॉयलिटी बेईमानी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में अगर बेईमानी होती है तो वो डिसअफेक्शन के मीनिंग में आएगा. एंड ऑल द फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, या दुश्मनी की जो भी फीलिंग्स होती है, एनिमिटी, वो भी डिसअफेक्शन के डेफिनेशन में आएगी. ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का पार्ट है. एक्सप्लेनेशन 2 में ये मेंशन किया हुआ है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन of the measures of the government with the view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this particular section. So comments expressing disapprobation of the measures of the government, बहुत सी बार क्या होता है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इशू करती है और वो पॉलिसी की से रिलेटेड लोगों में नाराजगी आती है, लोगों को वो पॉलिसी पसंद नहीं आती है, और
लोग अगर उसके अगेंस्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल हेजिटेशन कर रहे हैं, लोग अगर मोर्चा निकालते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ अल्टरेशन होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ बदल होना चाहिए, और उनका इंटेंशन लोगों में नफरत फैलाना नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ना तो असंतोष फैलाना है, तो ऐसा अगर कुछ डिसअप्रोबेशन होता है, ऐसी नाराजगी लोगों में आती है, तो वो लोग के अगेंस्ट में सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। उन्होंने राजद्रोह का ऑफेंस किया है ऐसा नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन 2 में बताया हुआ है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और लोगों को वो पसंद नहीं आती है और लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, लोग हेजिटेशन कर रहे हैं, और वो लोग का एम नफरत फैलाना नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सिर्फ गवर्नमेंट से वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पॉलिसी है वो पॉलिसी वो चेंज करे, तो वो लोगों के अगेंस्ट में सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अनदर एक्सप्लेनेशन इज देयर, एक्सप्लेनेशन थर्ड इज देयर, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. So comments expressing disapprobation, comments अगर कोई पर्सन कमेंट देता है और वो कमेंट के जरिए वो अपनी नाराजगी जताता है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो ली हुई है उसके अगेंस्ट में नाराजगी जताता है कोई पर्सन अपने कमेंट के जरिए, और उसका एम नफरत फैलाना नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, ना तो डिसअफेक्शन है, ना तो असंतोष फैलाना है पब्लिक में, तो ऐसा पर्सन सेडिशन के लिए लायबल नहीं होगा, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो दीज आर द 3 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 124A। अब सेक्शन 124A पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, डिसअफेक्शन विद इन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंक्लूड्स disloyalty and all feelings of enmity, disapprobation of the measures of the government not exciting any contempt, disapprobation of the administrative measures, all of the above। तो अगर हम यहाँ देखें तो the expression disaffection includes disloyalty and feelings of and all feelings of enmity, so the correct answer is option first, disaffection within section 124A IPC includes this particular portion. Now section 125, waging war against any Asiatic power in alliance with the government of India. Section 125. So whoever wages war against the government of any Asiatic power in alliance or at peace with the government of India or attempt to wage war or abates the waging of such war. So whoever wages war against the government of any Asiatic country, तो एशिया के जितने कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का दोस्ताना ताल्लुक है, पीस का एग्रीमेंट है, अलायंस है उन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, और वो एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट में, उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई जंग का ऐलान करता है या बगावत करता है या उस बगावत की अबेटमेंट करता है, इंस्टिगेट करता है या उसका अटेम्प्ट करता है, तो ऐसे पर्सन के लिए सच पर्सन shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added, or with fine। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन जो एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया का पीस का एग्रीमेंट है, अलायंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एशियन कंट्रीज के साथ, और उस एशियन कंट्रीज के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई जंग का ऐलान करता है या अटेम्प्ट करता है या अबेटमेंट करता है उस ऑफेंस की, तो ऐसे पर्सन के लिए पनिशमेंट होगी उम्र कैद या 7 साल तक की सजा या दोनों या फाइन फॉर एग्जाम्पल। नाउ सेक्शन 126, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ power at peace with the government of India. So whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation on the territories of any power in alliance or at peace with the government of India, तो ऐसा पर्सन जो लूटपाट मचाता है या लूटपाट मचाने के लिए प्रिपरेशन करता है, वो ऑफेंस करने, लूटपाट करने के लिए प्रिपरेशन करता है, कहाँ? ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कंट्री में जो कंट्री का
इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस का एग्रीमेंट है या अलायंस है, ऐसे कंट्री में लूटपाट मचाने का कोई पर्सन ऑफेंस करता है या उसका प्रिपरेशन करता है, तो उस पर्सन के लिए पनिशमेंट होगी, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन एंड to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation or acquired by such depredation। तो अगर ऐसे कंट्रीज में लूटपाट मचाता है जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का पीस का एग्रीमेंट है, तो ऐसे पर्सन के लिए पनिशमेंट होगी 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। और वो जो प्रॉपर्टी वो ऑफेंस करने में यूज हुई भी है, वो प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है, उसको फॉरफिट जब्त किया जा सकता है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो वो ऑफेंस के जरिए उसने एक्वायर किया है उसको भी फॉरफिट करेगा गवर्नमेंट। सो दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 126। So this is the second part of offenses against state. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.